नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 और हमारे साथ अब सिस्टमा बायो के कंट्री हेड पीयूष सोहानी हैं। पीयूष नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कंपनी क्या क्या है ये डाइजेस्टर्स, क्या इनकी यूनिट कॉस्ट है, किस तरह की आपकी पार्टनरिंग है यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में? धन्यवाद मनीषा फॉर मुझे इस शो में बुलाने के लिए। बायो हम सिस्टमा बायो एक सोशल एंटरप्राइज है जो किसानों के लिए बायोगैस प्लांट मैन्युफैक्चरिंग करती है और सप्लाई करती है। बायोगैस प्लांट एक किसी भी डेयरी फार्मर के घर पे इंस्टॉल किए जा सकते हैं और इससे जो किसानों का गोबर होता है वो बायोगैस प्लांट के अंदर अगर डाल दिया जाए तो उससे कुकिंग गैस बनती है इन द फॉर्म ऑफ बायोगैस, जिससे किसानों को एलपीजी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसका जो बायो फर्टिलाइजर होता है वो खेतों में डाला जा सकता है और उसके कारण केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम होता है। इसकी कीमत जनरली 35 से 40 हजार रुपए के आसपास होती है और एक बार लगा लेने के बाद अगले 10 से 15 सालों तक एलपीजी सिलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। पीयूष, एज ऑफ नाउ कितने फार्मर्स, कितने डेयरी फार्मर्स के साथ आपने यहाँ पर पार्टनर किया है? किस तरह का रिस्पांस ऑन ग्राउंड आपको देखने को मिला है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। हम 21 राज्यों में हमने बायोगैस प्लांट लगाए हैं। 80,000 से ज्यादा बायोगैस प्लांट्स आज फैमिली यूज कर रही हैं। और भारत में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि इसका बेनिफिट बहुत लोगों को हो सकता है। पीयूष, ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह का सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज से मिलता हुआ नजर आया है और जिस तरह का आपने काम किया है और जैसे आपने कहा कि 80,000 यूनिट्स अब तक आप यहाँ पर इंस्टॉल कर चुके हैं, तो कितने समय में ये किया है और किस तरह का पॉलिसी पॉजिटिवनेस आप यहाँ पर देखते हैं? तो हमने ये काम पिछले 5 सालों में किया है और अब हमने इस तरह की ग्रोथ जो हमारी हो चुकी है। अब हम हर महीने 3 से 5 हजार बायोगैस प्लांट हर महीने लगा रहे हैं। गवर्नमेंट का इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट है, स्पेशली फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जहाँ हर बायोगैस प्लांट लगाने पर हर फार्मर को करीब 14,300 रुपए की सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स की अलग एडिशनल सब्सिडी मिलती है। अच्छा इसमें सपोर्ट है गवर्नमेंट का। एक और पॉजिटिव पीयूष, ऑफ कोर्स जब हम यहाँ पर बायोगैस की बात करते हैं, बायो फर्टिलाइजर की बात करते हैं, तो साथ ही साथ एनवायरनमेंट और कार्बन क्रेडिट्स बहुत दूर नहीं है। किस तरह से आपने यहाँ पर ये इकोनॉमिक सेटल होते हुए देखी है? बहुत अच्छा पॉजिटिव बेनिफिट मिलता है इसका। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, एक बायोगैस प्लांट अगर एक फैमिली यूज करती है तो जनरली 8 से 10 कार्बन क्रेडिट वो किसान जनरेट करता है। मतलब 8 से 10 टन ऑफ CO2 एक साल में वो सेव करता है। और ये कार्बन क्रेडिट्स कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी अगर इस सिस्टम को स्पॉन्सर करती है तो वो कार्बन क्रेडिट वो कंपनी अपना ऑफसेट कर सकती है। आज तक हमने करीब 4 लाख कार्बन क्रेडिट हर साल जनरेट हो ऐसे कार्बन प्रोग्राम्स हमने करे हैं और फ्यूचर में हम इसको कम से कम 10 गुना करने का प्लान कर रहे हैं। अमेजिंग। पीयूष, अब तक जैसे आपने कहा कि 5 साल में 80,000 यूनिट्स लगा चुके हैं, महीने के 3 से 4 हज़ार आप यहाँ पर लगाते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट इन द पाइपलाइन आपके लिए क्या है? अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर बन चुकी है, किस तरह की फंडिंग है, किस तरह की आगे की ग्रोथ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? बहुत पॉजिटिव ग्रोथ है। जैसे इंडिया अगर आप मार्केट देखें तो इंडिया में करीब 7 करोड़ डेयरी फार्मर्स है। दैट मींस देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल। और अगले 2030 तक, अगले 5 से 6 सालों में हम लोग 10 लाख बायोगैस प्लांट्स इंडिया में प्लान करने का सोच रहे हैं। और इससे बहुत सारे किसानों को इसका फायदा मिलेगा। आप पर एनम ग्रोथ किस तरह की देखते हैं पीयूष फिर आप, और किस तरह की फंडिंग आप यहाँ पर मार्केट्स में कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि सेल्फ सस्टेन्ड ये बिजनेस है जिस तरह की फंडिंग ऑलरेडी आ चुकी है? ये सेल्फ सस्टेन्ड बिजनेस है, बट इसके अलावा हम सीरीज सी भी रेस करेंगे जो करीब 50 to 70 करोड़ का होगा। और इसके अलावा जो हमारी ग्रोथ रेट है वो 20 से 30% पर ईयर हम ग्रोथ का प्लान कर रहे हैं। पीयूष, आपने कहा आप 21 स्टेट्स में हैं, लेकिन कौन सी स्टेट्स में यहाँ पर ज्यादा तवज्जो है एज ऑफ नाउ? हमारा वेस्ट और साउथ में थोड़ा ज्यादा है, बट इसके अलावा हमने पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी हमने काम अभी शुरू कर दिया है। और जो ये आप जैसे आपने कहा कि 7 करोड़ यहाँ पर डेयरी फार्मर्स हैं, छोटे बड़े काफ़ी सारे हैं, पर डेयरी फार्मर्स हम जानते हैं कि बेटर अर्नर्स हैं काफ़ी दूसरी एग्रीकल्चर सेक्टर से। अगर हम इसको यहाँ पर लें तो कितना इजी है कन्विंसिंग, और कितना आपको लगता है ये रीच होता हुआ नजर आएगा?
जैसा हम देख रहे हैं, जो हमारे किसान हैं वो ये समझते हैं कि उनके लिए एलपीजी की प्राइस आगे जाके बढ़ने वाली है और फर्टिलाइजर की प्राइस भी बढ़ने वाली है, तो उसके लिए ये बायोगैस सोल्यूशन बहुत इकोनॉमिकल उनके लिए लगता है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है और इसके अलावा जो हमारा कार्बन प्रोग्राम है, इसके थ्रू जो हम सब्सिडाइज कर पाते हैं, प्राइस में रिडक्शन कर पाते हैं, इसके कारण ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स इसको अडॉप्ट करने की इच्छा रखते हैं और कर भी रहे हैं। एब्सोल्युटली। एक फाइनल सवाल देन पीयूष, हम ज़्यादातर देखते हैं कि 5-7 साल जब कंपनी एक चीज़ करती है तो बहुत जल्दी दूसरी चीज़ों में डाइवर्सिफाई करने भी लगती है। आप कहेंगे कि आप इस पे फोकस्ड रहेंगे या फिर कुछ और भी है पाइपलाइन में? हम हम इसी पे फोकस रहेंगे क्योंकि हमारा जो कंपनी है ये सोशल एंटरप्राइज है और फार्मर्स के लिए ही काम करेंगे। बट हम बायोगैस के एप्लीकेशंस पे हम और ज़्यादा एंटर करेंगे, जैसे हम बायोगैस से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना सकते हैं, बायोगैस के थर्मल यूजेज हम और कैसे किसानों के लिए ला सकते हैं, उसके लिए हम अप्लायंसेस डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ऑल राइट पीयूष, कॉन्ग्रेचुलेशंस और खुशी है आपसे बात करके और आशा है आपसे आगे भी यहाँ पर बात होगी। थैंक यू सो मच आज हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए और काफ़ी डिटेल में ये इन्फॉर्मेशन शेयर भी करने के लिए। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।